अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आले बखैर होंगे। आज हम आपके लिए मोहब्बत का एक अजीब व गरीब तावीज़ लेकर के हाजिर हुए हैं। इस तावीज़ को कर दो। जो शख्स बात नहीं करता वो आपके बिना एक मिनट नहीं जी सकेगा। आप ये वजीफ़ा ये तावीज़ जिसके लिए करेंगे वो आपके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकेगा, नहीं जी सकेगा। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही पावरफुल अमल है। जिसके लिए करोगे उसके दिल में बेपनाह मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ये वजीफ़ा आप अपनी बीवी के लिए भी कर सकते हो, आप अपने हस्बैंड के लिए भी कर सकते हैं, और आप किसी अजनबी शख्स के लिए भी कर सकते हैं जिसे आप नहीं जानते हैं, और आप ये चाहते हैं कि उसके दिल में आपकी बेपनाह मोहब्बत पैदा हो जाए। ये वजीफ़ा बेपनाह मोहब्बत पैदा करने का वजीफ़ा है। जिसके भी दिल में आप पैदा करना चाह रहे हैं उसका नाम पता होना चाहिए। बस समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। इसमें माँ के नाम की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको माँ का भी नाम पता चल जाए तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं होगा। ये मोहब्बत का एक ऐसा वजीफ़ा है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, चूँकि इस तरीके के अमलियात बहुत तेज़ी के साथ असरअंदाज होते हैं। लोग इसका गलत इस्तेमाल ना करें इसलिए आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ। एक तो ये कि आपको चाहिए कि जो मेरे अमलियात हैं उन्हें सिर्फ जायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल करें, खामखा किसी को परेशान करने के लिए ना करें। दूसरे ये कि इस अमल की इजाज़त हर किसी को है जो मेरी वीडियो देखता है या मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल मैं भी कह रहा हूँ कि आप जायज़ मकसद के लिए करें। मसलन किसी से शादी करनी हो तभी आप इसका इस्तेमाल करें, किसी के साथ पूरी ज़िंदगी रहना हो, किसी के साथ कोई रिलेशन रखना हो पूरी ज़िंदगी के लिए, तभी इस अमल को करें। हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड के लिए कर सकती है, वगरना आप किसी अजनबी के लिए भी कर सकते हैं, दोस्त बनाने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन इसके ज़िम्मेदार अज़ाब व सवाब के आप खुद होंगे। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर आइए जान लेते हैं कि किस अंदाज से, किस तरीके से, किन शुरूत के साथ में इस अमल को अंजाम दिया जा सकता है। अंजाम दही के लिए कुछ शराइत का होना ज़रूरी है। इस अमल को करने के लिए कुछ शर्तें हैं, वो सारी शर्तें आखिर तक आपको खुलती जाएंगी, पता चलती जाएंगी। फ़िलहाल आइए जानते हैं कि इसको करने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है। सबसे पहली शर्त ये है कि इसे आपको किसी कपड़े पे बनाना है। याद रहे, इस तावीज़ को आपको किसी कपड़े के ऊपर बनाना है। कपड़ा वाइट कलर का हो तो ज़्यादा बेहतर है, वाइट कलर का ना हो तो किसी भी कलर का हो चल जाएगा। कपड़ा किसी का भी हो सकता है, आपके महबूब का भी हो सकता है, वो खुद आपका भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, या मार्केट से कोई रूमाल वगैरह भी आप खरीद सकते हैं। बशर्ते कि पार्चे पे लिखना है। इसको पार्चा कपड़े के टुकड़े को बोलते हैं। कपड़े के टुकड़े पे लिखना है, एक पार्चे पे लिखना है। बेहतर है कि सफ़ेद कलर का इस्तेमाल करें, ना मिले मजबूरी हो तो किसी भी कलर के पार्चे पे, टुकड़े पे, कपड़े पे लिख सकते हैं। आइए जान लेते हैं इसको लिखना कैसे। देखें, लिखने के लिए बेहतर होगा कि कोई मार्कर या इस तरीके का पेन ले लें जो कपड़े पे चलता हो, और ब्लैक कलर के मार्कर से लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। ब्लैक कलर का मार्कर लें, कपड़े को फैला लें पूरा। कपड़े को फैला के या जैसे भी करके आप लिख सकते हो लिखें। किसी भी चीज़ पे रख के लिख सकते हैं, किसी भी तरफ मुँह करके लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। सबसे पहले आपको ये इस तरीके से दो चश्मी है बनाना है। उसके बाद में ये लकीर खींचते हुए इस तरीके से ईए की तरीके से बना देना है। उसके बाद में सबसे पहले आपको 2 लिखना है, 1 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है, 1 3 2। फिर आपको नीचे लिखना है 2 चश्मी है,
दाल छोटा है, वाव मीम, ये लिखना है। ये जब मुकम्मल हो जाए कपड़े पे, आप कपड़े पे लिख लें। उसके बाद में आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना है। मैंने शुरू में ही बताया था कि माँ का नाम ना पता हो तब भी काम हो जाएगा। सिर्फ अगर माँ का नाम पता हो तो उसका भी नाम लिख लें, नहीं तो माँ का नाम छोड़ दें। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे अलहुब। अलहुब लिखने के बाद में लड़की का नाम या लड़के का नाम। उसके बाद अगर वो लड़का है तो बिन लगाएं, लड़की है तो बिनते लगाएं। उसके बाद उसकी माँ का नाम लिख दें। अगर माँ का नाम ना पता हो तो बिन या बिनते जो आप लगा रहे हैं ये मत लिखें और माँ का नाम छोड़ दें। उसी के नीचे आपको अपना नाम लिखना है। अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएं, लड़की हैं तो बिनते लगा के अपनी माँ का नाम लिख लें। नाम हिंदी अंग्रेज़ी में भी लिखा जा सकता है, बिन या बिनते हिंदी अंग्रेज़ी में भी लिखा जा सकता है। जो ज़ुबान जिधर से लिखी जाती है उधर से लिखी जाएगी। उर्दू, अरबी, फ़ारसी इधर से लिखी जाएगी, हिंदी अंग्रेज़ी या और भी दीगर ज़ुबानें इधर से लिखी जाएंगी। तो उधर से शुरुआत कर दें, कोई मसला नहीं है। अब जो ये कपड़े पे आपने लिख लिया है, तब क्या करना है, इस कपड़े को उठा के रख देना है। दिन में अगर आप बनाते हैं तो उठा के रख दें। जब सूरज डूब जाए, अंधेरा हो जाए तो इसको जला दें। जलाने के लिए आप लाइटर, माचिस किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसमें कोई तेल, पेट्रोल या डीज़ल वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। साफ़ सुथरा कपड़ा, मोमबत्ती को भी लेके आप जला सकते हैं। और ये एक चीज़ याद रहे, टेरिकॉट नहीं होना चाहिए, कॉटन का कपड़ा होना चाहिए जिसकी राख बाकायदा राख बने। ऐसा ना हो कि वो प्लास्टिक की तरह चिपक के रह जाए। कॉटन का कपड़ा ले जो जल के राख हो जाए, ठीक है। ऐसा कपड़े पे ये नक्श बनाए। अब ये बताना ज़रूरी था कि कॉटन का कपड़ा होना चाहिए। टेरिकॉट वगैरह जो होता है, जो प्लास्टिक की तरीके से जलने के बाद चिपक जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सूती, पेपर सूती होना चाहिए, उस पे आपको बनाना है। या अगर आपको कोई और ऐसा कपड़ा मिल जाए कि जो जलने के बाद जिसकी राख बनती हो, वो चिपकता ना हो बल्कि राख हो जाता हो जलने के बाद, उस कपड़े को लेना है। तो उस कपड़े पर लिख करके इसको आपको जला देना है। जलाना कब है? सूरज डूबने के बाद। कभी भी रात में, पूरी रात कभी भी जला सकते हैं, सूरज डूबने के बाद। जला के इसकी राख को रख लेना है। रखने के बाद में इसको आपको ले जाना है। पूरी राख नहीं, थोड़ी सी राख आपको अपने महबूब के घर में डाल देना है, या जहां आपका महबूब रहता है वहां डाल देना है, या जिस रास्ते से गुजरता है उस रास्ते पे बिखेर देना है, ठीक है, डाल देना है, फेंक देना है। और जो सारी राखें बचती हैं उसको या तो आप मिट्टी में दबा दें या बहते हुए पानी में डाल दें। और अगर घर में आप नहीं डाल सकते, ऐसी जगह महबूब रहता है कि जहाँ आप नहीं जा सकते, तो इन सारी राख को ले जा कर के पानी में ही फेंक देना है, तब भी काम हो जाना है आपका। अगर आपके महबूब का घर है या रास्ते में आपका महबूब मिलता है, किसी ख़ास रास्ते से वो निकलता है, तो उस रास्ते में डाल दें। नहीं तो सारा का सारा इसका जो इसकी खाक है सारी की सारी वो बहते हुए पानी में डाल दें, या ठहरे हुए भी पानी में डाल सकते हैं। नहीं तो आप इसे जो तरीका बताया गया है, या घर में डालें या उसके रास्ते में डालें या पानी में डाल दें। 3 रास्ते हैं इसके राख के ख़त्म करने के, ज़ाया करने के। तीनों में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं आप राख के डालने के लिए। तो इस तरीके से जब आप डाल देंगे तो उसके दिल में इस कदर मोहब्बत पैदा होगी, इस कदर मोहब्बत पैदा होगी कि आप हैरान हो जाएंगे। 1 मिनट भी आपके बगैर रहना मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। ये था मुख्तसर सा अमल। कोई और मसला हो तो मैं अपना नंबर बता देता हूँ, 9115275915। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, 9115275915। इस पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।